Hi everyone, what's up? Welcome to our channel. So today we will discuss about the education assessment process for the Canadian PR. अगर यदि आप कनाडा जाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको पहले डॉक्यूमेंट एसेस करवाने की ज़रूरत पड़ेगी। तो उसके लिए एक बोर्ड है जिसका नाम है WES वेस, जिसे आप डायरेक्टली गूगल कर सकते हो। तो जैसे ही आप वेस सर्च करोगे तो आपके पास ये ऑप्शन आ जाएगा कि आपको कनाडा जाने के लिए क्या एवोल्यूशन और फीस है, क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, और यू कैन कॉन्टैक्ट टू देयर ईमेल। सो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे फर्स्ट लिंक के ऊपर। सो इस पे आपको ऑप्शन मिलेगा कि किस तरीके से आप एवोल्यूशन करवा सकते हैं अपना। तो इसमें सबसे पहले हमें यहाँ पे लॉगिन करना पड़ेगा, बट लॉगिन करने के लिए अगर यदि आप ऑलरेडी एग्जिस्टिंग यूजर हैं तो आप डायरेक्ट लॉगिन कर सकते हैं, और यदि आप फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो इसके ऊपर तो आपको एक अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा। सो we are new to WES, then we have to create this account. अगर इसमें आप देख सकते हो कि आपको कहाँ पे जाने के लिए अप्लाई करना है, कनाडा के लिए, यूएस के लिए। सो वी विल चूज कनाडा। सो इसके बाद हमारे पास तीन ऑप्शन आ जाते हैं: वेस्ट स्टैंडर्ड एप्लीकेशन, ईसी एप्लीकेशन फॉर आईआरसीसी, एंड वन थर्ड ऑप्शन इज फॉर एग्री फूड पायलट। सेकंड ऑप्शन के अंदर हमारे पास आता है कि if you want to apply for the immigration purposes through IRCC, then you can choose this option. So here we will do this start application, and in this we have to provide our email address. So अभी तक मैंने भी इस वेबसाइट के ऊपर अभी कोई अकाउंट क्रिएट नहीं किया है, तो अभी हम फर्स्ट टाइम इस पे विजिट कर रहे हैं। तो आज मैं आपको फ्रेंड्स लाइव करके दिखाऊंगा कि किस तरीके से आप अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं और आप घर बैठे खुद अप्लाई कर सकते हो। वेस के लिए आपको किसी भी कंसल्टेंसी के पास जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। सो यहाँ पर हम अपना ईमेल एड्रेस फिल कर देंगे। @gmail.com। then we have to select this next option। तो आपने जैसे ही इस वाले ईमेल के ऊपर अप्लाई किया होगा तो आप अपनी ईमेल ओपन करके देख सकते हो, उस ईमेल के ऊपर आपको एक 6 डिजिट का कोड आया होगा, जो कि एक वेरिफिकेशन कोड है। तो ये सेम मुझे भी मिला है। तो इसके अंदर हम डाल सकते हैं Q78L here, Ctrl+V। ओके, देन वी हैव टू सबमिट दिस कोड। जैसे ही आप सबमिट करते हो तो आपके अब पास मैसेज आ जाता है कि आपका वेरिफिकेशन कंप्लीट हो चुका है, देन वी कैन कंटिन्यू अवर प्रोसेस। ओके, यहाँ पर अब आप क्या कर सकते हो, अपना नेम, ईमेल आईडी और ये सब चीज़ें भर सकते हो अकाउंट क्रिएट करने के लिए। तो सबसे पहले आपको अपना यहाँ पे नेम देना है, विच इज़ अवर अजय, देन योर सेकंड नेम, देन योर फैमिली नेम, योर लास्ट नेम। बेसिकली यू कैन से, यू कैन फिल अजय कुमार। अगर यदि आपका लास्ट नाम नहीं है, जैसे कि आपका वन नेम है सिंपल लाइक सोनू और मनदीप, so then you can choose this option। okay, and you have to fill your date of birth now, jan 12 January 1995, which is my DOB, so I have to fill this one, 95। सो डू यू हैव ए वेस रेफरेंस नंबर, क्या ये उसके लिए अगर यदि आपने पहले भी वेस से कुछ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन या अपनी एजुकेशन को है वो एसेस करवाया है तो आपके पास एक रेफरेंस नंबर जनरेट होता है। अगर यदि आपने पहले करवाया है तो आप यस सेलेक्ट कर सकते हो। जैसे ही यस करोगे तो आपको यहाँ पे क्या कर देना है, आपका जो पहले वाला रेफरेंस नंबर है उसको यहाँ पे रख देना है, नहीं तो आप नो सेलेक्ट करोगे। ये आपकी ईमेल आईडी है और ये आपका पासवर्ड है। पासवर्ड के लिए कुछ एक कंडीशंस हैं, ये आप पढ़ लेना है। तो इन कंडीशंस को फॉलो करता हुआ आपको एक अपना पासवर्ड फिल कर देना है। then you have to re-enter your password। आपको यहाँ पर आपको अपना पासवर्ड जो है वो री एंटर कर देना है। अब ये कहते हैं सिक्योरिटी क्वेश्चन, बट इससे पहले इसने वार्निंग दे दी कि डिफरेंट फ्रॉम द फर्स्ट वन पासवर्ड,
तो ये दोनों पासवर्ड मिले नहीं है, तो चलिए अब हम एक काम करते हैं, इनको दोबारा फिल कर देते हैं। देन आई हैव टू री एंटर ऑल द थिंग्स, या दिस टाइम मैच कर गए। अब आता है एक सिक्योरिटी क्वेश्चन। अब सिक्योरिटी क्वेश्चन में आप चूज कर सकते हो कुछ भी, फेवरेट कलर, जैसे मैं कलर चूज करता हूँ, मेरा फेवरेट कलर है ग्रीन। सो इस तरीके से आप यहाँ पर ना कुछ भी अपना सिक्योरिटी क्वेश्चन जो है वो सेलेक्ट कर सकते हो। इन दैट देयर इज नो इश्यू। व्हेन यू सब्सक्राइब द न्यूज चैनल यू विल गेट, तो आप इस बटन को सब्सक्राइब भी कर सकते हो, जिससे जो लेटेस्ट अपडेट है वेस्ट से रिलेटेड, वर्ल्ड एजुकेशन सर्विसेज से रिलेटेड, वो आपको मिलती रहेगी। और इस तरीके से आप यहाँ पर अकाउंट क्रिएट कर सकते हो। अब ये अकाउंट प्रोसेसिंग के अंदर है, ये जैसे ही प्रोसेस हो जाएगा तो आपका ये यहाँ पे वेस्ट के ऊपर आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। सो इस तरीके से आपका यहाँ पर जो है एक वेस्ट का अकाउंट जो है बेसिकली क्रिएट हो चुका है। सो अभी आपके पास क्या है, एक ईमेल भी आई होगी कि आपके पास आपका वेस्ट का अकाउंट जो है वो क्रिएट हो चुका है। अब आप यहाँ पर अपना जेंडर फिल कर सकते हो, जिसके अंदर मैं फिल कर रहा हूँ मैन, ऑब्वियस। देन यू कैन सेलेक्ट योर कंट्री कोड, we are from India, then India, please include city code। सो अगर आपको जो भी सिटी है उसका पिन कोड रख देना है यहाँ पे। ओके, देन यू हैव टू फिल द नेक्स्ट, व्हाट क्रेडेंशियल यू हैव अर्नड। सो आईआरसीसी पूछता है कि आपके पास इनमें से कौन से क्रेडेंशियल है और आपके पास हाईएस्ट क्वालिफिकेशन कौन सी है इसमें से। अगर आप यदि आपने पीएचडी कर रखी है देन यू हैव टू सिलेक्ट दिस डॉक्टरेट कोर्स। अगर आपने कोई मास्टर डिग्री कर रखी है जैसे कि एमएससी, एमकॉम, एमटेक, एमबीए और एनी मास्टर डिग्री, देन यू हैव टू चूज दिस वन मास्टर डिग्री। और अगर यदि आपने बैचलर डिग्री कर रखी है लाइक बीए, बीएससी, बीकॉम, बीटेक, बीसीए, देन यू हैव टू चूज बैचलर डिग्री। सो यहाँ पर आपको ऐड क्रेडेंशियल करके ऐड कर देना है, और देन आपके जो भी एजुकेशन आपने ले कर रखी है, जो जहाँ तक भी आप क्वालिफाई हो, तो वो सब चीज़ें यहाँ पे देख सकते हो। अगर आपने मास्टर डिग्री कर रखी है देन आप अपने यहाँ से रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स देख सकते हो कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो अगर यदि हम देखें यहाँ पर, अगर यदि आपने मास्टर डिग्री कर रखी है तो आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, तो यहाँ पर हमने कनाडा सेलेक्ट किया, अप्लाइंग फॉर आईआरसीसी, यस। सेलेक्ट योर टेरिटरी ऑफ एजुकेशन, सो इसके अंदर हम सेलेक्ट कर देंगे इंडिया। देन स्टेटस ऑफ योर एजुकेशन, अगर यदि आप फाइनल ईयर के अंदर है तो इन प्रोग्रेस आएगा, अगर यदि आपने कंप्लीट कर चुकी है तो आपका कंप्लीटेड आ जाएगा। यहाँ पे है आपका टाइप ऑफ एजुकेशन, कि आपका जो है वो कोई यूनिवर्सिटी से है या फिर कोई टेक्निकल एजुकेशन है लाइक पॉलिटेक्निक डिप्लोमा, आईटीआई डिप्लोमा, और कोई सेकेंडरी एजुकेशन है लाइक 12th। ओके, सो इसके अंदर हम फिल कर देंगे यहाँ पे, जैसे मैंने पॉलिटेक्निक का डिप्लोमा किया हुआ है तो वो टेक्निकल एजुकेशन होगी। नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन, आप यहाँ पे अपने कॉलेज का नाम डाल सकते हो। प्लीज एंटर योर इंस्टीट्यूशन मैनुअली इफ द नॉट लिस्टेड इज हेयर। सो हमारा जो कॉलेज है वो यहाँ नहीं आ रहा है तो हमने मैनुअल डाल दिया। नेम ऑफ द सर्टिफिकेट हमने डाल दिया पॉलीटेक्निक, देन ये हमने डाल दिया यहाँ पे पॉलीटेक्निक। अब हम करेंगे व्यू रिक्वायरमेंट्स, ऑल फील्ड्स, ओके। सो यहाँ पर आपका आ जाएगा कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हो आपकी एजुकेशन आ गई, यहाँ पे आ जाएगा आपके पास लर्न व्हाट टू सेंड बेस्ड ऑन द, ठीक है, ओके ओके। ये रही हमारी रिक्वायरमेंट लिस्ट वन, दिस वन इज रिक्वायर्ड।
Diploma certificate, final or provisional. This is a clear legible photocopy of the final or provisional diploma certificate. ये क्या होगी, आपकी एक सेम फोटोकॉपी होगी जो डिप्लोमा फाइनल में आपको मिला है, आपको वो चाहिएगा। दूसरी चीज़ें जो आपको चाहिएगी, स्टेटमेंट ऑफ मार्क्स, कि इन्हें बोलते हैं ट्रांसक्रिप्ट्स, जो कि आपको एक सील्ड एनवलप में मिलेगी। अगर आप अपने बोर्ड को आप कांटेक्ट करेंगे और आप उनको बोलेंगे कि मेरे को ऐसे ऐसे अपनी एजुकेशन एसेस करवानी है, तो मेरे को ट्रांसक्रिप्ट चाहिए, तो वो आपको बताएंगे कि हमारा प्रोसेस ऑनलाइन है या ऑफलाइन है। अगर यदि आपका उनका प्रोसेस ऑनलाइन है तो वो टेक्निकल बोर्ड की जिम्मेवारी है कि वो अपने आप जो है ऑनलाइन ईसीए को, WS को अपने आप ऑनलाइन ईमेल कर देंगे। अगर यदि वो ऑफलाइन है तो देन यहाँ पे लिखा हुआ है एक सील्ड एनवेलप में मिलेगी, जो सेम आपकी मार्कशीट्स होती है बट उनके ऊपर जो है यूनिवर्सिटी की स्टाम्प लगी हुई होती है, यही डिफरेंस है। ठीक है, अगर यदि आपका ऑनलाइन है तो आपको ये वाला ऑप्शन देख लेना है। अगर यदि आपका ऑफलाइन है तो देन आपको स्पीड पोस्ट से करवाना पड़ेगा। अब स्पीड पोस्ट से करवाने के लिए आपको उनको बोलोगे अपने टेक्निकल डिपार्टमेंट को, जहाँ से भी आपने डिप्लोमा किया उस बोर्ड में जाके आप बोलोगे कि मेरे को ऐसे ऐसे एजुकेशन एसेस करवानी है, तो देन वो आपको एक एनवलप के अंदर आपको ट्रांसक्रिप्ट दे देंगे। देन नियर बाय जो पोस्ट ऑफिस होगा वहाँ पर जाने के बाद आप इनको एसेस करवा सकते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स जो है वो किस तरीके से सेंड कर सकते हैं। ठीक है, और ये भी लिखा है कि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपको नहीं देने हैं, वो आपको एक और कॉपी मिलेगी, तो देन आप वो दे सकते हो। आपको अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स जो है वो नहीं देने। इस तरीके से आप यहाँ पर आकर के हर एक का चेक कर सकते हो कि कौन सी आपने जो स्टडी कौन सा कोर्स किया हुआ है उसके लिए आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है।